हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज भी बहुत सारी स्टोरीज है बताने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की। तो पहली इनिंग्स में टीम इंडिया 396 पर ऑल आउट हो गई है और यशस्वी ने अपनी डबल सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली और इसी के साथ वो थर्ड यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में डबल 100 बनाया है। हालांकि वो 209 रन पर आउट हो गए, पर पूरी वाइजैक की क्राउड ने यश भाई को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और इतना ही नहीं, सभी इंग्लैंड प्लेयर्स ने उनके पास जाकर अप्रिशिएट किया। #बेसबॉल अप्रिशिएट जैज़बॉल। तो टीम इंडिया की बैटिंग में यश भाई को छोड़ दे तो बाकी किसी ने 50 भी नहीं बनाई। मतलब एक 22 साल का लड़का इतनी मैच्योरिटी के साथ खेला जहां टीम के सीनियर्स भी टिक नहीं पाए। अकेले ने 209 रन बना दिए जहां बाकियों ने 35 भी नहीं बनाए। पानी पूरी बेचने वाला लड़का आज पूरी टीम का बोझ उठा रहा है। व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। तो जायसवाल भाई की इनिंग्स पर कुछ क्रिकेटर्स ने रिएक्ट किया है, जैसे कि सचिन सर ने ट्वीट किया यशस्वी भव। इसके नीचे एक यूजर ने कमेंट किया था लड़का ये ज्यादा अच्छा है गिल से। मतलब अब फैंस यश भाई का टाका सारा से भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गिल भाई रन्स बनाओ जल्दी वरना सारा सारा हो जाएगी। खैर, पर इसी के साथ सूर्या ने भी स्टोरी डाली और लिखा खेल गया। लेकिन सबसे अच्छा ट्वीट मुझे लगा इरफान पठान का, जिन्होंने ट्वीट किया घर ना होने की वजह से मैदान में सोने वाला लड़का आज बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान में जगा भी रहा है और भगा भी रहा है। वेल प्लेड यशस्वी जायसवाल। तो जायसवाल से रिलेटेड रोहित भाई का एक पूरा नाम मतलब 3 साल पहले का कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो राजस्थान रॉयल्स ने यश की सेंचुरी के बाद एक पोस्ट शेयर किया जिसमें रोहित शर्मा ने यशस्वी के पोस्ट पर कमेंट किया था नेक्स्ट सुपरस्टार। और कल सेंचुरी के बाद भी रोहित शर्मा बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। व्हाट अ प्रेडिक्शन रोहित भाई। तो चलो अब हम बात करते हैं शुभमन गिल की। तो यार वो ट्रोल हो रहे हैं गिल भाई उनके परफॉर्मेंस को लेकर। पिछले 10 इनिंग्स में गिल भाई ने एक भी 50 नहीं बनाई और इसी के साथ अब टेस्ट में उनकी एवरेज सिर्फ 29.5 की हो गई है और इसी वजह से फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं और मीम्स भी बना रहे हैं। मैंने कुछ ट्वीट्स देखे जैसे कि ये वाला, जनरेशनल टैलेंट गिल इजंट एबल टू टैकल 41 ईयर ओल्ड एंडरसन ऑन अ नॉर्मल इंडियन पिच, मीनवाइल द 41 ईयर ओल्ड एंडरसन हैज डिसमिस्ड हिम 5 टाइम्स। और ये भी, शमी एवरेजेस मोर देन गिल अगेंस्ट एंडरसन विथ मोर स्ट्राइक रेट टू। ये मीम भी वायरल हो रहा है कि जब से मच्छर ने काटा है कमबैक नहीं कर पा रहा हूँ। पर इसकी दूसरी ओर केविन पीटरसन ने गिल भाई को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया Callis averaged 22 in his first 10 tests and turned out to be arguably the greatest player to play the game. Give Shubman Gill time to find it please. He is a serious player. तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम बात करेंगे ऐश अन्ना की। तो कल जब पहले दिन स्टंप्स हुआ था उसके बाद ऐश अन्ना अंपायर इरास्मस के साथ कुछ बात करते हुए दिखाई दिए। किसी को भी नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था दोनों के बीच। शायद ये ओवर्स के बारे में कुछ था, क्योंकि एक दिन में 90 ओवर्स खेलना पड़ता है, लेकिन इंडिया ने 93 ओवर्स खेल लिए थे। तो शायद ये बात ऐश अन्ना को पसंद नहीं आई। तो इस पर ट्विटर यूजर सिली पॉइंट ने ट्वीट किया, नो अश्विन वी कांट डू दैट बट व्हाई नॉट, इट्स पॉसिबल, हैव यू रीड द लॉ बुक पेज 83 थर्ड पैरा। मतलब ऐश अन्ना अंपायर को ही रूल्स के बारे में सिखा रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये रियल कॉन्वर्सेशन है, ये बस मीम था। बट इस ट्वीट के नीचे बहुत फनी कमेंट्स आए हैं। अश्विन नोज बेटर देन इरास्मस। अश्विन भी लाइक मालूम है बाप को मत सिखा। इरास्मस भी लाइक मैं जॉब छोड़ दूं फिर। ओनली गाय अंपायर माइट एक्चुअली बिलीव एंड गो टू लुक इन द लॉ बुक। तो आपको क्या लगता है कि क्या कन्वर्सेशन हुई होगी, जरूर बताना। तो चलो आगे बढ़ते और अब हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, जिन्होंने बताया कि वो MS धोनी के साथ कंपैरिजन होने की वजह से रूम में जाकर रोया करते थे। पंत ने कहा, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझता कि क्वेश्चंस क्यों उठते थे। मैं टीम में बस आया ही था और लोग रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। व्हाई वर पीपल रेजिंग सच क्वेश्चंस एट यंगस्टर, व्हाई आर यू कंपेयरिंग। कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। किसी ने 5 मैचेस खेले हैं तो किसी ने 500। इट्स बीन सच अ लॉन्ग जर्नी, सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, सो द कंपैरिजन इज नॉट फेयर। मुझे बहुत बुरा लगता था। 20-21 साल की एज में मैं रूम में जाता था और रोता रहता था। स्ट्रेस में तो मैं सांस भी नहीं ले पाता था, इतना प्रेशर था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूं। मैंने मोहाली में एक स्टंपिंग मिस कर दी और क्राउड धोनी धोनी चांट करने लग गई। आई ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन माई रिलेशनशिप विद MS धोनी। देयर आर सम हुम विद कैन यू टॉक फ्रीली। मैं धोनी के साथ सब कुछ डिस्कस करता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके साथ ऐसी बातें डिस्कस करता हूँ जो कि मैं किसी के साथ भी ना करता। दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ हिम। तो चलो अब हम बात करते हैं बाबर आजम और रिजवान की। तो रिजवान ने ट्विटर के स्पेस में बाबर से पूछा, जनाब आपकी शादी कब है। बाबर ने कहा, मुझे पता था आप यही सवाल करेंगे। फिर रिजवान ने कहा कि अभी पूछा है तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इस पर बाबर ने कहा, आपको मैं अकेले में समझाता हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।